राम राम किसान भाइयों, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है और आई होप आपके जो खेत हैं वो अभी खाली हो चुके होंगे या फिर अगले लगभग 10 से 15 दिन में आपके गेहूं की कटाई कंप्लीट हो चुकी होगी या फिर आपने जो भी रबी सीजन के अंदर अपने खेत के अंदर फसल लगाई थी आप कटाई कर चुके होंगे। आपके खेत आने वाले लगभग 10 से 15 दिन में कंप्लीट खाली हो जाएंगे। भैया अगर आप इस टाइम के ऊपर अपने इन खाली खेतों के अंदर अगली फसल लगाने से पहले कुछ सब्जी वर्गीय फसलें लगाना चाहते हो, विशेषकर अप्रैल के महीने में, तो आज इस वीडियो में आपको कुछ चुनिंदा 5 से 7 ऐसी सब्जी फसलें बताऊंगा जिनको आप मेरे बताए अनुसार लगाते हो तो भैया कोई कारण नहीं होगा, आपका जो उत्पादन है वो विपरीत परिस्थितियों में मतलब बढ़ते हुए तापमान के अंदर भी आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। साथ ही रही बात रेट की, तो रेट भी आपको पूरे साल के सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो भैया अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ बेल वर्गीय फसलें, क्योंकि इस टाइम पर गर्मियों के मौसम के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई उत्पादन देती है तो बेल वर्गीय फसलें देती है और इन फसलों के अंदर ज्यादा खर्च भी नहीं आता है। तो बेल वर्गीय फसलों के अंदर सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखूंगा। आपको बोलना चाहता हूं आप इस टाइम के ऊपर मतलब अप्रैल के महीने में टिंडे की फसल लगाइए। देखिए टिंडा है ना, आप लोगों को पता, आगे चलकर जब इस टाइम के लगे हुए टिंडे आपके बाजार में जाएंगे वो टाइम होगा आपका मई का महीना, और उस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मियां बढ़ चुकी होंगी, बाजार के अंदर टिंडे की जो सप्लाई है ना बिल्कुल कम हो रखी होगी। उस टाइम पर अगर किसी सब्जी फसल का सबसे ज्यादा रेट मिलता है तो भैया वो टिंडों का मिलता है, जो टिंडे अपने देसी वाले टिंडे आते हैं वो। इनका लगाने के अंदर आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। अगर आपको बढ़िया उत्पादन चाहिए तो आप अपने खेत के अंदर सबसे पहले तो खेत की अच्छे से जुताई कीजिए, उसके अंदर आप देसी खाद डालिए। अगर आपके पास देसी खाद सड़ा गला नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो, आपके आसपास में कहीं भी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट मिल जाएगी, बहुत ही शानदार आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको कुछ रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी है, पोटास है, यूरिया है, इस तरह के खाद भी जरूर अपने खेत के अंदर डालने होंगे। डालने के बाद आप अपने खेत के अंदर पलेवा कर दीजिए। पलेवा करने के बाद आपको क्या करना है, आपके खेत के अंदर जब पर्याप्त मात्रा में नमी हो उस टाइम के ऊपर आपको अपने हाथों से या तो बीजों को, जो ये टींडसी के बीज होते हैं उनको लगाना है, या फिर आप हल से भी इसके बीज है ना उनको लगा सकते हो। अगर आप सूखे खेत के अंदर इन बीजों को लगाकर ऊपर से सिंचाई करोगे तो उसके अंदर आपके जो पौधे होंगे ना, प्लांट होंगे ना, वो इतने हेल्दी नहीं होंगे जितने आप पहले पड़ेवा करके और फिर बाद में लगाओगे, क्योंकि उनकी जड़ें है ना वो ज्यादा नीचे तक चली जाएगी। और रही बात इनके जो सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी इसके अंदर आती है ना ब्लाइट वाली, तो वो ब्लाइट वाली बीमारी इसके अंदर नहीं आएगी। तो आप ये काम कर सकते हो, इसके लिए आपको बढ़िया क्वालिटी के सीड लेना होंगे। दूसरी बेल वर्गीय फसल के अंदर मैं आपको दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी के ऊपर रखूंगा। भैया इस टाइम के ऊपर आप करेले की बिजाई कर लीजिए। करेला इस टाइम के ऊपर आप मंडियों में जाके देखोगे तो लगभग 50 रुपए किलो थोक के बाजार भाव चल रहे हैं। आप इस टाइम पर अप्रैल महीने में भी जो करेले लगाओगे तो ये करेले है ना जब आपके तैयार होकर बाजार में जाएंगे लगभग 30 से और 40 दिन के बाद, तो भैया उस टाइम के ऊपर भी आपको करेले के जो बाजार भाव है ना, अगर वो आपको 25-30 रुपए किलो में मिल जाते हैं तो भी आप बहुत अच्छे इससे है ना पैसे कमा सकते हो। तो भैया आप करेले की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप खीरे की बुआई कीजिए। देखिए खीरा गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला सब्जी फसल बोल सकते हैं या फिर सलाद वाली फसल बोल सकते हैं। सलाद के अंदर अगर पहले नंबर पर कोई फसल है तो वो खीरा ही, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब लगातार एक तो गर्मियों के मौसम के अंदर ब्याह शादियों को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोग्राम चल रहे होंगे, वहीं पे दूसरी तरफ लोग अपने पानी की पूर्ति के लिए ना सब्जियों के साथ ही जब भी कोई खाना खाएंगे वो, तो चाहे गाँव हो, चाहे शहर हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, वो खीरे को जरूर प्रेफर करता है। अपने जो उनका जो भोजन होता है ना उनके साथ खीरा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, डॉक्टर भी इसको रेकमेंड करते हैं। तो भैया खीरा है ना, इसकी एक तो डिमांड पूरे साल भर कभी भी आप देख लेना पूरे साल के 365 दिन बराबर बनी रहती है। गर्मियों के मौसम के अंदर खीरे की जो सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ना खीरे कहाँ से आ रहे होते हैं, वो विशेषकर नेट हाउस और पॉली हाउस से आ रहे होते हैं। पॉली हाउस नेट हाउस के अंदर खीरे जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो आपको बहुत शानदार रेट मिलेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, जब आप खीरे की बुआई करो तो इसको ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, इसको आप नीचे जमीन के ऊपर फैला दीजिए, बहुत शानदार खीरे का उत्पादन निकलेगा। और खीरे की रही क्वालिटी की बात, तो भैया जो ऊपर आप चढ़ाओगे तो आगे जब गर्म हवाएं चलेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप अपनी फसल को बचा सकते हो। नीचे अगर रहेंगे जैसे सिंचाई करेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर वो डाउन हो जाएगा। तो आप खीरे की बुआई कीजिए। इसके अलावा आप लौकी घिया की बुआई कीजिए। देखिए लौकी घिया इस टाइम के ऊपर 10 रुपये किलो बाजार भाव उसको मिल रहे हैं।
लेकिन ये बाजार भाव कंटिन्यू नहीं रहेंगे, ये अभी अगले महीने के अंदर मई में और जून महीने के अंदर विशेषकर बता रहा हूँ मैं, बहुत तेज हो जाएंगे दोबारा से। लगभग 20-30 रुपये किलो जो लौकी है वो बिकने चालू हो जाएगी दोबारा से। और लौकी ऐसी होती है, लौकी क्वालिटी के अनुसार बिकती है। जो इस टाइम के ऊपर लौकी आ रही है ना, वो जनवरी की लगी हुई लौकी आ रही है, दिसंबर की लगी हुई लौकी आ रही है, उनकी जो क्वालिटी है ना अब दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी, खराब होती चली जाएगी। उनको रिप्लेस कौन सी लौकी करेगी? जो आप इस टाइम के ऊपर अप्रैल के महीने में लगाओगे। तो भैया आप लौकी भी लगाइए, इसके अलावा गिल की तोरी भी लगाइए। गिल की तोरी वो सब्जी है जिसको बाजार के अंदर ना 30 रुपए किलो से ऊपर तो थोक बाजार भाव जरूर मिल जाते हैं। और लगातार इनकी जो डिमांड है ना अपन देखते आ रहे हैं, साल दर साल बढ़ती आ रही है। इसके अंदर खर्च बिल्कुल नामात्र होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, जितनी भी बेल वर्ग की फसलें हैं ना, तो इनकी आप लता के हिसाब से, जैसे इनकी बेल फैलती है उसी हिसाब से एक रो से दूसरे रो, या फिर एक जो आप धोरा निकालो उससे दूसरे धोरे की दूरी रखनी। जैसे कि आप अपन बात करें घिया की, तो उसके अंदर आप 8 फीट भी 10 फीट भी रख सकते हो। और रही बात आपकी गिल की तोरी की, तो उसके अंदर आप 6 फीट भी रख सकते हो, 5 फीट भी रख सकते हो। इसके अलावा रही बात भैया खीरे की और करेले की, तो इसके अंदर आप 3 फीट 4 फीट भी रख सकते हो। तो भैया ये तो हुई कुछ चुनिंदा हमारी बेलवर की फसल। इस बात करते हैं कुछ अपन खड़ी फसल। अब खड़ी फसलों के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर मैं रखूंगा इस टाइम के ऊपर आप ग्वारफली लगाइए। ग्वारफली सबसे ज्यादा रेट इस टाइम पर अगर किसी भी सब्जी फसल को मिल रहे हैं थोक में 70 रुपए किलो बिक रही है भैया ग्वारफली। वो आ रही इस टाइम पर गुजरात साइड से, सूरत साइड से। अगर आप अप्रैल के महीने में ग्वारफली लगाते हो तो भी भैया इसको 30 रुपए किलो से नीचे कभी भी रेट नहीं मिलेंगे। इसके अंदर खर्च बिल्कुल नामात्र आता है। आपको हल्की फुल्की कोई एक आध स्प्रे करनी होती है, थोड़ा बहुत खाद डालना होता है। बढ़िया क्वालिटी के सीड लीजिए आप, या तो इनको सीधी क्यारियों में बुआई कर दीजिए या फिर मेड़ निकाल के बुआई कर दीजिए। और फिर देखिए इसके अंदर आप कितना जबरदस्त पैसे बनाते हो इसके अंदर आप। दूसरी अगर खड़ी फसल की बात करें तो इस टाइम के ऊपर आप अपने खेत के अंदर भिंडी लगा सकते हो। भिंडी इस टाइम के ऊपर अगर अपन बाजार भाव बात करें तो भैया लगभग 40 से 50 रुपए किलो थोक बाजार भाव मिल रहे हैं। इसके बाजार भाव थोड़े से अब अप्रैल के महीने में कम होंगे। जैसे गर्मियां बढ़ती चली जाएगी दोबारा इनके रेट एक बार फिर दोबारा आसमान छूने लग जाएंगे। लगभग आपको फिर दोबारा 50 रुपए किलो के रेट मिल जाएंगे। और रही बात उत्पादन की, तो भैया भिंडी लगा रहे हो उसका उत्पादन तो एक नंबर का निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर ना आप लोग देखोगे भैया जो सर्दियों के मौसम में हमने भिंडी लगाई थी ना, उनके अंदर जर्मिनेट होने में बहुत प्रॉब्लम आई। उसके बाद उसका जो ग्रोथ है ना वो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। लेकिन अभी जर्मिनेट बहुत जल्दी हो जाएगी, लगभग 5 से 6 दिन में। और इनके जो पत्ते चौड़े होते हैं ना वो पहले वाली सर्दियों की तुलना में इस टाइम के में बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। रही बात क्वालिटी, तो भैया इसकी जो फ्रूट क्वालिटी होती है वो भी बहुत शानदार होती है, उसको भी काफ़ी अच्छे रेट मिल रहे होते हैं। इससे अगली जो हमारी खड़ी फसल है भैया उसके अंदर आप इस टाइम के ऊपर लगाइए हरी मिर्ची की फसल। देखिए हरी मिर्ची है ना साल के 365 दिन, और 365 दिन के अंदर कंटिन्यू इसकी डिमांड बनी रहती है। देश के किसी भी कोने में किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से इसको आप बेच सकते हो। इस टाइम के ऊपर हरी मिर्ची वो है भैया क्वालिटी के अनुसार लगभग 15 रुपए किलो से और 70 रुपए किलो थोक के बाजार भाव बता रहा हूँ आपको, क्वालिटी के अनुसार बिक रही है। और ये जो बाजार भाव है ना आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। अगर आपको 30 रुपए किलो भी कंटिन्यू अगर हरी मिर्ची के रेट मिल जाते हैं तो 1 एकड़ जमीन में आप 3 लाख रुपए तक की हरी मिर्ची बड़ी आसानी से बेच सकते हो। हरी मिर्ची की भी जरूर बुआई कीजिए। इसके अलावा आप शिमला मिर्ची की बुआई कर सकते हो। शिमला मिर्च हरी मिर्च दोनों सेम प्रजाति है, दोनों उसी हिसाब से लगती है, बड़ी आसानी से हो जाती है। इसके अंदर बस आपको स्प्रे करनी होती है टाइम टू टाइम, क्योंकि इसके अंदर लगने वाला जो लीफ कर्ल वायरस होता है ना, ऊपर से जो पत्तियां कुकड़ी हो जाती है, उनसे अपनी फसल को बचाना। उसके लिए आपको अपनी फसल के अंदर एक तो खरपतवारों से अपनी फसल को बचा के रखना, साथ ही इसके अंदर आपको लगातार स्प्रे करके रखनी है। जैसे कि आप डाइफेंथ्यूरोन है, एसीफेट है, आप इसके अलावा प्रोफेक्स सुपर होती है, डेलीगेट है, ट्रेसर, इस तरह की स्प्रे आप कंटिन्यू करते रहो, आप बढ़िया पैसे कमाओगे। इसके अलावा अगली खड़ी फसल की अगर अपन बात करें तो भैया टमाटर की बुआई कर सकते हो। टमाटर ने पिछले साल जबरदस्त पैसे बनाए थे, लेकिन अब की बार हो सकता है इसके रेट कम हो, तो इसके अंदर थोड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि अब की बार अधिकतर किसान है ना वो एक परिपाटी पे चल रहे हैं। जिस तरह से पिछले साल जिस सब्जी फसल ने ज्यादा रेट दिए थे, तो अब की बार सभी किसानों के दिमाग में टमाटर घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं टमाटर अब की बार हो सकता है इसकी पिटाई हो जाए। तो भैया इसको लगाओ, लेकिन थोड़ा लगाओ, अगर रेट अच्छे मिल जाए उसमें भी आप कमा सकते हो। इसके अलावा अगर अपन बात करें कुछ छोटी सब्जी फसलों की, तो उसके अंदर आप धनिया की बुआई कीजिए। धनिया गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है, इसका कोई तोड़ नहीं है भैया। अगर आपने अच्छे से धनिया की अच्छे से उसकी सार संभाल कर ली, उसको अच्छे से जर्मिनेट करा लिया, तो गर्मियों के मौसम में धनिया को लगभग 100 से 200 रुपये किलो के बाजार भाव मिल जाएंगे। तो भैया इसके अंदर आपको क्या करना है, खेत की अच्छे से तैयारी करनी है, देसी खाद डालना है, और जल्दी से जल्दी जितना हो सके आपको धनिया की बुआई कर देनी। इसके अलावा आप मूली की बुआई कर सकते हो। मूली की भी आगे चलकर डिमांड है ना काफ़ी अच्छी रहेगी। और रही बात मूली की भैया उत्पादन की, तो देखिए बरसात की तुलना में या सर्दियों की तुलना में इस टाइम की जो मूली है ना उनको उत्पादन थोड़ा कम होता है। हाँ, उसको रेट
बराबर मिल जाता, ठीक ठाक मिल जाता, तो आप मूली की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा पालक की बुआई कर सकते हो। पालक के अंदर बिल्कुल नाम मात्र खर्चा आता है। इसको आप बार बार कटाई करके, अगर 10 रुपये किलो भी रेट मिलते हैं तो भी क्या जा रहा है, इसके अंदर आपके क्या कुछ लगा है। एक जगह से आप 4 बार भी कटाई करते, 2 फीट एरिया से 1 किलो पालक निकालते हो तो भैया खेत कितना बड़ा होता है। आप समझ सकते हो यार, बढ़िया बुद्धि से काम लो, पालक की बुआई कर सकते हो। तो भैया ये कुछ हमारी चुनिंदा सब्जी फसलें हैं, इनको आप लगा के अप्रैल के महीने में और गर्मियों में आगे लगभग आप 2 से 3, 4, 5, 6 महीने तक कंटिन्यू आप पैसे कमा सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।